बात करने वाले हैं सीडीपी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जेंडर के बारे में। जेंडर से संबंधित एक या दो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही सीधे साधे प्रश्न आते हैं, तो इसे समझ लेते हैं कि जेंडर है क्या। तो सबसे पहले जेंडर एक सामाजिक संरचना है और एक दूसरा टर्म और यूज होता है कि सेक्स। तो सेक्स एक जैविक संरचना है। आपसे सीधा का सीधा यही प्रश्न देखने को भी मिल सकता है कि जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना या जैविक संरचना। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना होगी। जब भी आप समाज में होते हैं, कोई भी एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा जेंडर ही पूछा जाता है, कहीं सेक्स नहीं पूछा जाता, क्योंकि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। समाज में चीज़ पूछी जाएगी तो ऐसी जिससे किसी को बताने में या आपको बोलने में दिक्कत ना हो। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सेक्स एक जैविक संरचना है। अब इसमें 3 टर्म होते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। पहला है जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका मतलब होता है लिंग रूढ़िबद्धता। समाज में महिलाओं व पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, जैसे महिलाएं गणित में कमज़ोर होती हैं, पुरुष होते नहीं, या फिर कि किचन का काम है तो महिलाएं ही करेंगी, नौकरी करने पुरुष ही जाएंगे। इसे लिंग रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से क्या है। दूसरा टर्म है जेंडर बायस या लिंग पक्षपात। तो कई जगह आपने देखा होगा कि जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। एक कि हो सकता है कहीं एक स्टाफ हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पर अगर उस कंपनी का कोई बड़ा ऑफिसर एक मेल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करे कि मेल स्टाफ को ही रखे। तो ये जेंडर बायसनेस जैसी चीज़ें होती हैं। या महिला है तो वो महिलाओं को रखने का प्रयास करे, तो ये जेंडर बायसनेस है। और एक तीसरा टर्म है कि जेंडर पैरिटी, यानी कि जेंडर समानता, लिंग समानता। ये टर्म कहता है कि दोनों जेंडर में समानता रखनी चाहिए। एक शिक्षक को गर्ल व बॉयज़ में जेंडर पैरिटी रखनी चाहिए, खासकर क्लास में, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 टर्म हैं जहाँ से जेंडर से संबंधित प्रश्न बनते हैं।